नमस्कार साथियों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम। तो प्रिय साथियों, 12 सितंबर 2021 को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक पेपर कराया गया जय हिंद सिविल का। वो हम उसके जो आंसर की है वो लेकर आए हैं विश्लेषण के साथ। हम आपको बताएंगे पूरा विश्लेषण के साथ। राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन थे उनके अच्छे बिल्कुल विश्लेषण मिलेंगे। तो साथियों, आप अपना नंबर आकलन कीजिए और सही सटीक ये विश्लेषण होगा जिसमें अपना नंबर आकलन करके आप पा सकते हैं कि इसमें अपना नंबर का अपना स्कोर कितना बन रहा है। और आगामी एग्जाम है जो राजस्थान पुलिस है, कांस्टेबल की है, अभी से एसआई के एग्जाम चल रहे हैं, पटवारी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, उन आगामी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत बेस्ट साबित होने वाला है साथियों, और उन्हीं एग्जाम में आने की संभावना है। तो चले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर, और लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिए कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें और अपने उत्तर का चयन करें। तो इसमें बाकली बांध किस जिले के अंदर है सिंचाई परियोजना? बाकली बांध जालौर में है, बिल्कुल ये बाकली बांध जालौर में हो गया। सोम अम्बा कमला परियोजना सोम अम्बा कमला करिए डूंगरपुर में। अब सोम देखो 2 से अगर आपको याद है तो पहले देखो बाकली बांध ए में 3, तो ए में 3 किस में है? तो ए में 3 देखो आप, ए में 3 2 में ए और बी में, ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों में से होगा। फिर आगे राइट करो, सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना डूंगरपुर में, बी में 4, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए में 3 बी में 4। उसके आधार पर मत ही देख लो आप। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, ठीक है। जाकम बांध आसाम का सबसे ऊंचा बांध जाकम नदी पर प्रतापगढ़ में है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता की बोली जाती है? किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जयपुर में। क्या? सी ऑप्शन नंबर। ढूंढाड़ी भाषा किस में बोली जाती है? जयपुर में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21। देखो 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा आ गई है वो इसमें पूछ लिए। अगर आप सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर की सुपरवाइजर है, प्रीट है, पटवार है, उसका एग्जाम दे रहे हो तो आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा जरूर। तो इसमें कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में जो राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई पूछी। अब देखो राज्य राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे की पूछे, न कि NH हाईवे की। आप कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे यहाँ गलत करेंगे इसका आंसर को। SH मतलब स्टेट हाईवे पूछा है, तो स्टेट हाईवे की लंबाई है 15,621.25 किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फसल की उन्नत किस्मों को मिलाइए और कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो आपको फसलों को मिलाना, अगर आपको एक भी फसल की किस्म का नाम याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको सबको पता होगा गेहूँ तो सोना है, गेहूँ क्या है? सोना है। तो गेहूँ के अंदर देखो सोना कहाँ पर है? बी के अंदर ये रहा, गेहूँ के अंदर सोना मतलब बी के अंदर 1। तो बी के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसके अंदर बी के अंदर 1 है? इसमें देखो बी के अंदर 1, ये रहा बी के अंदर 1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। मिल गया? एक के आधार पर आप आंसर ढूंढ सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जिंक खदानों से संबंधित? जिंक आपको पता का जिंक मोचिया जावर की खान, मोचिया जावर 2 तो आपको सबको याद है। मोचिया जावर के 1 और 5 किस में? 1 और 5 है इसमें, 1 5 बीच में 3 भी है, इसका मतलब बलारिया में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 3 5 मोचिया, बलारिया और जावर, या जिंक की खदानें हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों और अन्य सैकड़ों लोगों ने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया था। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के राजा ने आदेश दिया था। जोधपुर के राजा था अभय सिंह। कौन सा था? अभय सिंह ने आदेश दिए थे पेड़ों की कटाई के गिरध रिवाज के अधीन था। चलो इसका हो गया। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर थी, सबको पता, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर थी कुंभलगढ़ दीवार की, सबसे मजबूत दीवार थी, लंबी 36 किलोमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बनता? तो महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा प्रताप का पुत्री बनेगा कौन था? अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह इनका शासक बनेगा। अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है नम्मा निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो आहड़ बनास को देखो ओजियाना है राजस्थान के अंदर, बलाथल है, गिलुंड है, लोथल नहीं है। लोथल आपके कहाँ है? लोथल गुजरात के अंदर है। ओजियाना है, बालाथल है, गिलुंड भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? राजस्थान के अपवा तंत्र, अब देखो राजस्थान के अपवा तंत्र में एक होती है अरब सागरी, एक होती है बंगाल खाड़ी। तो बेस बनास बंगाल खाड़ी में, चंबल बनास, बाणगंगा, गंभीर, ये सब बनास इसमें पड़ती है, किसमें? बंगाल खाड़ी में। जबकि लूणी है, लूणी, सोम, माही, जाखम, ये नदियाँ हैं, ये कहाँ पर पड़ती है?
ये लूणी ये पड़ती है आपके अरब सागर में। कौन कौन सी? लूणी हो गई, पश्चिम बंगाल हो गई, साबरमती हो गई, ये नदियाँ आपके अरब सागर में पड़ने वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 11 क्या कह रहा है? कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों की सहयोग नहीं किया था। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है महाराणा संग्राम सिंह। तो आपको पता होगा मुगलों के कट्टर एकदम विरोधी थे। कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह, बिल्कुल। उसके बाद में चंद्रसेन मारवाड़ का शासक जो महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाता था, वो भी महाराणा प्रताप की तरह और मुगल सेना का कट्टर विरोधी था। मान सिंह सहयोगी था, राय सिंह भी सहयोगी था। बीकानेर वाले राय सिंह और जयपुर वाले मान सिंह दोनों सहयोगी थे मुगल सेना के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 किस में? ए में। इसका मतलब ये 2 शासक थे, महाराणा संगा और चंद्रसेन, जो मुगलों के सहयोग नहीं किया था, मुगलों के विरोध में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर आ जाओ 12। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में बताता है? चौहान राजवंश के शिलालेख बताता है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख क्या बताता है? चौहानों के राजवंश के बारे में बताता है बिजोलिया का शिलालेख। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भेड़ की सोनारी प्रजाति जिसके बाद चन्नोत्तर प्रजाति अधिकांश राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिणी, ये पाई जाएगी आपके दक्षिणी पश्चिम राजस्थान हो गया, भीलवाड़ा उदयपुर, ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चन्नोत्तर बोले तो सोनारी नस्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? सबसे सिंपल क्वेश्चन राजस्थान जी के स्टार्ट करते उसका बेसिक क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिले लगते हैं पाकिस्तान के साथ। तो सबको पता है कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, देखो जोधपुर मध्यवर्ती आ जाता है, नहीं लगता है। उसके बाद में बीकानेर, गंगानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आ गए आपके। ठीक है, एक टिक याद रखना, बाजे बींग, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाजे बींग। किसकी बींग बजानी है? पाकिस्तान की बींग बजानी है। इसके आधार पर आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, थोड़ा ये इसमें समस्या आ रही है कि PDF सही नहीं बनी थी, इस कारण मैं बता देता हूँ, पढ़ के आपको आराम से सुनने देगा कि किसान आंदोलन उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? किसान आंदोलन बता रहे, शेखावटी किसान आंदोलन क्या 1927 में हुआ था? भरतपुर किसान 1938 में हुआ था? ये चीज़ बता रहे। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो शेखावटी आंदोलन कौन सा? एक तो शेखावटी और बेंगू, ये 21 में हुए थे। कब हुए थे? 21 में। तो देखो ये पहला ही गलत है इसमें। कौन सा? इसमें ये उत्तर तो इसका क्वेश्चन का ये हो जाएगा, इसमें 1927 नहीं आएगा, इसमें आएगा 1921 का आएगा 21। भरतपुर 38 में नहीं हुआ था। भरतपुर कब हुआ था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसान आंदोलन के प्रारंभ होने के निम्न में कौन सी जोड़ी मतलब सही है? इसका सही पूछा है, ठीक है। तो शेखावटी हुआ था आपकी 21 में, भरतपुर हुआ था 38 में, 1938 में। मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था 1923 में। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है और सही हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन, जो कि 1921। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसा पूछा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले से सर्वाधिक वनाच्छादन राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में। अब उदयपुर किस ऑप्शन में? उदयपुर ये रहा आपके उदयपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? बेहतरी मृदा पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। तो बाड़मेर, जैसलमेर। तो भरतपुर में कौन सी? भरतपुर में जलोढ़ दोमट पाई जाती है। बचा कौन? बूंदी। इसका मतलब भूरी जो मृदा है वो बूंदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध की जो निम्न से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? और खमनोर का युद्ध में हमारे अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि ये तो खमनोर का युद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन अगला कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आराम से सुन लीजिएगा। श्रीरावण से क्या तात्पर्य? श्रीरावण एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। श्रीरावण इसमें ग्रामीण किसानों को दोपहर का भोजन, मेवाड़ का क्षेत्र का नृत्य, ढूंढाट क्षेत्रों में ग्रामीण की वेशभूषा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकाल। श्रीरावण हो जाएगा इसमें। देखो मारवाड़ी कौन? श्रीरावण ही रावण, ये हो जाएगा प्रातःकालीन क्षेत्रों में जो किसानों के द्वारा किया जाना भोजन है उसको बोलते हैं श्रीरावण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान मेरे पढ़े हुए हैं इसलिए दिख रहे हैं मेरे को, आपको अगर नहीं नज़र आ रहा तो कोई समस्या नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान की जो वेधशाला है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मौसम विज्ञान की वेधशाला, पहला ऑप्शन होगा जयपुर, दूसरा होगा कोटा और जोधपुर और माउंट आबू। तो भारतीय मौसम विज्ञान की जो वेधशाला है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जिन्होंने जयपुर किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21, राजस्थान राजपूताना के निम्न में से रियासत 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले किसने किए थे? सबसे बाद में किसी उस अकॉर्डिंग जमाना। तो सबसे पहले करौली ने किए थे। कब किए थे? कैसे? करौली सबसे पहले, करौली के बाद आई थी कोटा रियासत। तो सबसे पहले बता दूं आपको,
1817 में किया था करौली ने। करौली के बाद में ही थी कोटा, ये भी 1817 में किया था। तो देखो इससे ही पहले पता चलेगा करौली और कोटा। 3 और 1 किस में है? 3 और 1, 3 और 1, ये ऑप्शन नंबर 4 में 3 और 1। इसे पता चलेगा करौली और कोटा। उसके बाद में है 2 जोधपुर, उस क्लास में सबसे लास्ट में किया था उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत देखना है। सरिस का अभ्यारण्य अलवर में है। वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। केसरबाग धौलपुर में बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर में, हाँ। जम्मू और रामगढ़ झालावाड़ में नहीं है, जयपुर में है। जम्मू और रामगढ़ जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहा जाता है कुंभा को। स्थापत्य कला का वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? कुंभा को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सेनानी केसर सिंह बारड का जन्म स्थल कौन सा है? तो जन्म स्थल इसकी थी शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा भीलवाड़ा केसर सिंह बारड की जन्म स्थली। अगला क्वेश्चन, साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करें। देखो याद रखना आप, वीर सतसई के लेखक कौन थे? सूर्य मिश्र। यू वीर सतसई, ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल ने लिखा था। चेतावनी चुंगटिया केसर सिंह बारड का था। एकलिंग महाकाव्य चंद्र प्रकाश देवल का नहीं था। एकलिंग महाकाव्य था कुंभा का था। किसका था? कुंभा का था एकलिंग महाकाव्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विपणन अभियान की जो वर्तमान टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे देश। कहाँ पर है पधारो हमारे देश? ऑप्शन नंबर डी, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पर्यटन विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन यही है। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? भवाई लोक नृत्य से कौन संबंध है? तो भवाई से याद रखना, शांति नहीं मांगी थी, फलकूबाई नहीं थी, तो बची कौन? कृष्णा व्यास संगाणी से। कृष्णा व्यास संगाणी किस लोक नृत्य से संबंधित है? भवाई लोक नृत्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कई एग्जामों में आ चुका है, टपका हुआ है। केंद्रीय भेड़ ऊन प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर टोंक। सबको याद है, अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ ऊन प्रजनन अनुसंधान संस्थान वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग असंगत है? असंगत का मतलब गलत है। तो करणी माता हमारे देश में बिकारे में चे हो चूहों वाली देवी, ठीक है। अब बात करते हैं के से कैला देवी की, तो के से करौली है। रानी सती का मंदिर आपको पता होगा झुंझुनू में है। तो जीर्ण माता जम्मू और रामगढ़ जयपुर में नहीं है। जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर जीर्ण माता का मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ठीक है। सही उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित शंकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो माही कंचन थी आपके चावल की किस्म। किसकी थी? चावल की किस्म। सही आंसर ये हो जाएगा। जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बात है? अब देखो कृषि जलवायु पूछा तो जलवायु को भागा में बांटा था 5 भागों में, लेकिन कृषि जलवायु पूछ ले तो ये होगा 10 भागों में। तो 10 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कृषि जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। पता ना आपको? बिल्कुल ये याद रखना था। 5 में राजस्थान को ऐसे बांटा था क्या? जलवायु के आधार पर। 10 में बांटा था राजस्थान को कृषि जलवायु के आधार पर। 4 में राजस्थान को भौतिक भूभाग के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 में राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला पड़ता है? बारह के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। तो इसमें 12 ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये मेवाड़, हाड़ौती, बांगड़ और मारवाड़। तो 12 कहाँ आता है? 12 आता है आपके हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोजा बाबू कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये पड़ता है आपके हाड़ौती क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाड़ौती में सीताबाड़ी मेला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया था? और कृपाल सिंह शेखावत जिसको बोलते हैं बल्ली पोट्री का जादूगर, कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए बल्ली पोट्री के लिए 1974 में पद्म श्री पुरस्कार से प्राप्त हुआ गया। अगला क्वेश्चन है 34, किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किले देखो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। भानगढ़ का किला अलवर में है, ठीक है। घाघरों का दुर्ग झालावाड़ में है। भटनेर तो हनुमानगढ़ में है। सबसे विदेशी आक्रमण करने वाला किला भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है कि बीकानेर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें महाराज प्रमुख कैसे बनाया था? तो आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरण में। फर्स्ट चरण कौन सा था? 18, 25, 18, 30, ठीक है। तो फर्स्ट तारीख थी 18
पहुँची थी 18 तारीख को हुआ था प्रथम चरण, जिसमें था ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर उसमें था। ठीक है, अलवर के महाराजों को राजप्रमुख बनाया था। उसके बाद में बात करें 25 दूसरा चरण, जिसमें हुआ था कोजा बाबू, झाड़ू को परसाटो। ठीक है ना, झाड़ू को परसाटो। उसके अंदर फिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ऐसे थे। तो उसके अंदर कोटा के राजप्रमुख होते, तो महाराव कोटा कौन से थे इसमें थे। महाराव कोटा को 25 मार्च 1948 को महाराज प्रमुख के रूप में वहाँ पर बनाया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए साथियों। ठीक है, लाइक किस मतलब भूलना ही नहीं। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी, गजनवी तो गोगा जी कहाँ है, ये रे गोगा जी। इसको ऑप्शन ठोको यहाँ पे, सी, गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना, आफरी की स्थापना जोधपुर में की गई। तो कहाँ है जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा जोधपुर। जोधपुर में काजरी और आफरी की स्थापना की गई थी मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 38, क्या कहता है, मरुस्थल जल स्वावलंबन योजना। अब देखो इसको याद रखना, आपको 2016 में स्टार्ट हुई थी। कई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 में, अब 2016 में सभी में 2016 15 आ रही। अब कब हुई थी, अब याद रखना जनवरी 2016 में। जनवरी कहाँ है, ये रहा जनवरी। तो एक ही जनवरी 2016, बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब 27 जनवरी 2016 में इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है। तो किशनगढ़ शैली में आपको पता है बनी ठनी का जो चित्रशैली थी, उसके जो राजा थे वहाँ कौन से थे, राजा सावंत सिंह थे। कौन से थे, सावंत सिंह। वहाँ प्रसिद्ध चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत। नहीं, कृपाल सिंह शेखावत तो बली पोटे का जादूगर। ठीक है, निहाल चंद था उसका नाम, निहाल चंद था प्रतिष्ठित चित्रकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम का कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही थी। वो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ये एक ही लेवल का क्वेश्चन लगा। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना शहरी विकास क्षेत्र कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान करिए, मतलब सहायता कौन सी करिए। तो ABD एशियन डेवलप बैंक। ABD कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है ABD। तो इसका राइट आंसर ठोको ABD। तो साथियों ये था आपके यहाँ 40 क्वेश्चन, बट मैं कहता हूँ 40 क्वेश्चनों को रट लेना आप। SI पटवार और कांस्टेबल में, रिट में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 100% इन्हीं में से आने वाले हैं। अगर अच्छा लगा तो धन्यवाद साथियों, शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना तो भूलिएगा मत। मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में। जय हिंद।